नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, अक्सर कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। इस मुहावरे का तात्पर्य ये होता है कि जब बच्चा परिवार में पैदा होता है तो वो किसके ऊपर जाएगा, बड़ा होकर किसके जैसा बनेगा और बच्चे की शक्ल किसके जैसी होती है, ये भी हम बता देते हैं। ऐसा ही एक परिवार में बच्चे की शक्ल को लेकर पति और पत्नी में ऐसा विवाद होता है कि बात डीएनए तक जा पहुंचती है और फिर बीवी के करतूतों का ऐसा भंडाफोड़ होता है कि पति को जान देकर चुकाना पड़ा। और वो जान किसने ली, आइए इस कहानी से समझते हैं। दिल्ली में तैनात इंटेलिजेंट ब्यूरो ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना को 2 दिन की छुट्टी पर दिल्ली से अपने घर कोटा जिले की रामगंज मंडी आए थे। दिल्ली में वो अकेले रहते थे। माता पिता रामगंज मंडी और पत्नी अनीता 2 छोटे बेटों के साथ झालावाड़ में रहती थी। जनवरी 2011 में अनीता और चेतन की शादी होती है। अनीता सरकारी शिक्षिका थी। झालावाड़ के पास असनावर गांव के स्कूल में वो पोस्टेड थी। चेतन आमतौर पर हर महीने 1-2 दिन की छुट्टी पर घर आते थे और जब भी वो घर आते तो रामगंज मंडी में अपने माता पिता से मिलने जरूर जाते थे। उस दिन भी वह रामगंज मंडी में अपने मम्मी पापा से मिलने आए थे। उनसे मिलकर चेतन शाम 6 बजे की ट्रेन से पत्नी और बच्चों के पास झालावाड़ जाने के लिए रवाना होते। उन्हें अगले 1 घंटे में झालावाड़ पहुंच जाना था। रात करीबन 8 बजे तक वो जब घर नहीं पहुंचे तो काफ़ी देर होने के बाद चेतन घर नहीं पहुंचे तो पत्नी अनीता ने अपने सास ससुर और रिश्तेदार को फ़ोन पर इसकी सूचना दी। अनीता के कहने पर झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में रहने वाले रिश्तेदार मनमोहन मीणा ने चेतन की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान में रात करीबन 8 बजे चेतन झालरापाटन भवानी मंडी मार्ग पर रेलवे की रलायाता पुलिया के पास बेहोश पड़े मिले। मनमोहन मीणा ने अनीता को इसकी सूचना दी और बेहोश चेतन को लेकर एआरजी हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतन को डेड क्लियर घोषित कर दिया। एक आईबी ऑफिसर की इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत चौंकाने वाली थी। हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर जांच शुरू कर दी। चेतन के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने रलायता पुलिया के पास उस जगह का भी मौका मुआयना किया जहां चेतन मृत पड़े मिले थे। वहां भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। इधर अब तक पुलिस की सूचना पर रामगंज मंडी से चेतन के माता पिता और अन्य घर वाले भी झालावाड़ आ गए। चेतन के पिता महादेव मीणा ने झालावाड़ के थाना सदर में बेटी की सस्पेक्टेड डेथ का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 में मृग दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने 15 फरवरी को चेतन के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद चेतन का विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मृग में मामला दर्ज कर दिया, लेकिन आईबी ऑफिसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आईबी अफसर की मौत को 3 महीने हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ कोई भी ऐसा सुराग नहीं लगा। इधर बेटे की मौत के 3 महीने बाद भी मामले में कोई खुलासा नहीं होने पर महादेव मीणा का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कोर्ट में अपने बेटे के प्री प्लान मर्डर का शक जाहिर करते हुए इस्तगासा दायर कर दिया। इस पर कोर्ट ने भी पुलिस को इसमें हत्या का मामला दर्ज कर नए सिरे से और नए एंगल के साथ इन्वेस्टिगेट करने के आदेश दे दिए। अप्रैल 2018 के दूसरे सप्ताह में झालावाड़ के सदर थाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना की हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने चेतन की हत्या का खुलासा करने के लिए एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी संजय मीणा, एएसआई अजीत मोगा, हेड कांस्टेबल मगन गुर्जर, कुंदन राठौड़, महेंद्र सिंह, हेमंत शर्मा और कुछ कांस्टेबल की टीम गठित कर दी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईबी ऑफिसर चेतन के डेली रूटीन के बारे में पता लगाया। इसके बाद उनके दोस्तों, परिचितों और दुश्मनी रखने वाले को आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ की। इंटेलिजेंट ब्यूरो के दिल्ली कार्यालय में चेतन प्रकाश के साथी कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। इसके बाद सुराग तलाशने के लिए पुलिस टीम ने रामगंज मंडी, झालावाड़ रेलवे स्टेशन और रलायता पुलिया के आसपास घटनास्थल का कई बार दौरा किया। इधर साइबर टीम ने कई जगह के मोबाइल टावरों का रिकॉर्ड निकलवाया। साथ ही चेतन के घर परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त कर घर वालों से भी पूछताछ की गई। इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि चेतन का पत्नी अनीता के साथ रिलेशन ठीक नहीं थे। चेतन प्रकाश की हत्या के मामले में उनकी पत्नी अनीता को 25 जून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनीता से की गई पूछताछ में चेतन की हत्या की पूरी कहानी भी सामने आ गई। जांच में पता चलता है कि चेतन की हत्या एक पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। चेतन की पत्नी अनीता भी पति के मर्डर के प्लान में शामिल थी।
कांस्टेबल प्रवीण का चेतन की पत्नी अनीता से अफेयर था। इसे लेकर चेतन का पत्नी अनीता से कई बार विवाद भी हुआ। चेतन को शक था कि उसका छोटा बेटा उसका नहीं बल्कि कांस्टेबल प्रवीण का है। चेतन से मरने से पहले एक बार पत्नी अनीता से हुई लड़ाई में छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट तक कराने की बात कही थी। अनीता और प्रवीण के अफेयर का राज खुलने का डर था। इसी वजह से उन्होंने चेतन के मर्डर की साजिश रची। कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ ने अपने साथियों की मदद से चेतन के मर्डर के लिए 5 बार कोशिश की। 3 बार नाकाम रहने के बाद चौथी बार चेतन को दिल्ली में उनके घर पर मारने की योजना बनाई गई, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं मिली। आखिर 5वीं बार आरोपी अपने इरादे में कामयाब हो गए। कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ पहले झालावाड़ पुलिस टीम की स्पेशल टीम में तैनात थे। बाद में वह डेपुटेशन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी में चला गया। एसीबी में वह झालावाड़ में ही तैनात रहा। पुलिस कांस्टेबल होने के कारण प्रवीण को पता था कि मर्डर को सामान्य तौर पर कैसे दिखाया जा सकता है। उसने पहले चेतन का किडनैप किया और उसे नशीले इंजेक्शन की हैवी डोज देकर उसकी हत्या कर दी। मर्डर में जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया वह बाजार में खुले तौर पर नहीं मिलता है। ये इंजेक्शन अस्पताल या चिकित्सा संस्थानों में ही काम आता है। खास बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस इंजेक्शन के बारे में पता नहीं चल पाता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों का खुलासा होने के बाद चेतन की हत्या के मामले में उसकी पत्नी अनीता के साथ साथ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ में मंगलपुरा रोड पर रहने वाले रमेश चंद्र का बेटा प्रवीण राठौड़ और अनीता बचपन से एक दूसरे को जानते थे और पसंद करते थे। साल 2008 में अनीता का चयन सरकारी टीचर के पद पर हो गया। उसी साल प्रवीण राठौड़ की भी नौकरी राजस्थान पुलिस में लग गई। सरकारी नौकरी लगने के बाद प्रवीण ने अनीता के सामने शादी का प्रपोजल रखा। घर वालों की रजामंदी नहीं मिली और दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में जनवरी 2011 में अनीता की शादी चेतन प्रकाश गलाना से होगी। अनीता झालावाड़ के पास असनावर गांव में स्कूल में पोस्टेड थी। वहीं उसके पति चेतन की पोस्टिंग दिल्ली में थी। दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा था। चेतन छुट्टी मिलने पर 15-20 दिन बाद 1-2 दिन घर आया जाया करते थे। साल 2012 में अनीता ने बच्चे को जन्म दिया। पहली संतान पाकर चेतन का पूरा परिवार खुश था। इसी बीच राठौड़ की भी शादी होगी। दिसंबर 2014 में प्रवीण की पत्नी का भी सरकारी टीचर के पद पर चयन हो जाता है। उसकी नियुक्ति भी असनावर की उसी स्कूल में हुई जहां अनीता पोस्टेड थी। प्रवीण कई बार पत्नी को स्कूल छोड़ने या स्कूल से वापस लाने चला जाता था। ऐसे में अनीता और प्रवीण की फिर से मुलाकातें होने लगी। जल्द ही दोबारा दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्रवीण की पत्नी और अनीता एक ही स्कूल में थे। ऐसे में चेतन को किसी तरह का शक भी नहीं हुआ। अपनी नौकरी की वजह से चेतन झालावाड़ में नहीं रह सकता था। प्रवीण चेतन की इस मजबूरी का फायदा उठाया और जनवरी 2017 के बाद प्रवीण और अनीता लगभग हर दिन मिलने लगे। उस समय अनीता झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में अपने माता पिता के घर रह रही थी। जून 2017 में प्रवीण ने अनीता को झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में 35 लाख रुपए का नया मकान दिलवा दिया। मकान के पैसे अनीता ने दे दिए। प्रवीण ने अनीता को यह मकान दिलाने के एवज में दलाली के 10 लाख रुपए रख लिए। अनीता हाउसिंग बोर्ड के नए मकान में रहने लगी। प्रवीण इस मकान में बेरोक टोक आने जाने लगा। वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बेटा 5 साल का था। चेतन प्रकाश महीने में 1-2 बार ही घर आते थे। कभी कभार चेतन के माता पिता भी बहू के पास आ जाया करते थे। वे भी 1-2 दिन रुक कर चले जाते। प्रवीण ने अनीता से बातें करने के लिए उसे एक अलग से मोबाइल दे रखा था। प्रवीण ने इसी फोन पर वो बात करती थी। इसी दौरान अनीता गर्भवती होगी। अकेली रह रही बहू के घर में प्रवीण का बेरोक टोक आना जाना चेतन के माता पिता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रवीण को साफ कह दिया कि वह तभी आया करे जब चेतन घर में हो। उन्होंने यह बात चेतन को भी बताई। चेतन ने भी अनीता को प्रवीण के घर आने जाने और उससे रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया। इस बार चेतन को लेकर और अनीता के बीच झगड़ा होने लगा। अक्टूबर 2017 में अनीता के एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देती है। इस दौरान प्रवीण भी अस्पताल में मौजूद रहा। चेतन और उसके घर वालों को ज्यादा शक तब हुआ जब प्रवीण ने नवजात के नैपकिन बदले। इस पर चेतन के घर वालों ने प्रवीण को भी टोका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रसव के बाद अनीता अपने घर आ गई। प्रवीण को लेकर अनीता और चेतन के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। इसी कलह के कारण अनीता ने 7 नवंबर 2017 को आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचा लिया गया। इधर अनीता से न मिल पाने के कारण प्रवीण गुस्से में था। उसने चेतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। प्रवीण की दोस्ती गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने और आरटीओ एजेंट का काम करने वाले शाहरुख से थी।
शाहरुख झालावाड़ के तोपखाना मोहल्ले का रहने वाला था। प्रवीण ने दिसंबर 2017 में शाहरुख को बताया कि उसकी रिश्ते की बहन को उसका पति मारता है, वह दिल्ली में कंप्यूटर पर काम करता है, उसकी हत्या करनी है। इस काम के लिए प्रवीण ने शाहरुख को 3 लाख रुपए की सुपारी दी। प्रवीण ने शाहरुख को चेतन की शक्ल भी दिखा दी। अब शाहरुख ने चेतन की हत्या की जिम्मेदारी ले ली और इस काम के लिए अपने कुछ साथियों को भी शामिल कर दिया। प्रवीण ने अनीता के जरिए पता कर लिया कि 25 दिसंबर 2017 को चेतन ट्रेन से दिल्ली जाएंगे। हत्यारों ने ट्रेन में चेतन का पीछा किया। सर्दी का मौसम होने के कारण चेतन ने मुंह पर मफलर लपेट रखा था। ऐसे में हत्यारे चेतन को पहचान नहीं पाए और दिल्ली जाकर वापस लौट आए। इसके बाद 4 जनवरी 2018 को चेतन छुट्टी लेकर झालावाड़ आए तो उन्हें ट्रक से कुचलकर मारने की योजना बनाई गई। इसके लिए झालावाड़ के नला मोहल्ला निवासी ट्रक चालक शाकिर को 20,000 रुपए दिए थे। शाकिर को ट्रक से चेतन की स्कूटी को टक्कर मारनी थी। उस दिन ट्रक पीछे ही रह गया जबकि स्कूटी आगे निकल गई। यह प्रयास विफल होने पर तय किया गया कि 5 जनवरी को चेतन जब झालावाड़ से स्कूटी से रामगंज मंडी जाएगा तब उन्हें ट्रक से टक्कर मारकर कुचल दिया जाएगा। शाकिर ने झरनिया घाटी के पास ट्रक से स्कूटी को टक्कर मारी। चेतन गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 बार नाकाम होने के बाद चेतन को दिल्ली में उसके घर में मारने की योजना बनाई गई। झालावाड़ से बदमाश दिल्ली में चेतन के मकान पर पहुंच गए। वहां सीसीटीवी लगे थे। ऐसे में बदमाश वारदाता को अंजाम दिए बगैर ही झालावाड़ वापस लौट आए। प्रवीण को अनीता से चेतन के आने और जाने की सारी जानकारी मिलती रहती थी। अनीता ने प्रवीण को बताया कि चेतन 14 फरवरी की शाम को ट्रेन से रामगंज मंडी से झालावाड़ आएंगे। प्रवीण ने अपने साथियों शाहरुख, फरहान और एक नाबालिग के साथ मिलकर चेतन के मर्डर का प्लान बनाया। चेतन को झालावाड़ रेलवे स्टेशन से किडनैप करना था, फिर इंजेक्शन का हेवी डोज देकर मर्डर का प्लान था। प्लान में शामिल नाबालिग शाहरुख को बाइक से सुकेत छोड़ आया। सुकेत से शाहरुख रामगंज मंडी पहुंचा और ट्रेन से ही चेतन का पीछा करने लगा। ट्रेन के पहुंचने से कुछ समय पहले ही उसने मोबाइल पर प्रवीण को झालावाड़ पहुंचने के बारे में बता दिया। इस पर प्रवीण अपनी कार में फरहान और नाबालिग को साथ लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर उन्हें शाहरुख मिल गया। अब चेतन रेलवे स्टेशन से पैदल घर जा रहे थे और हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते में चेतन को रोककर प्रवीण ने अपने 3 साथियों की मदद से जबरन कार के पीछे वाली सीट पर बिठा लिया और आरोपी चेतन को कार से आकाशवाणी के पीछे की तरह हल्दी घाटी रोड पर ले गए। वहां प्रवीण और चेतन के बीच अनीता को लेकर बहस हुई। प्रवीण ने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने चेतन के दोनों हाथ पकड़ लिए और इसके बाद प्रवीण ने जेब से इंजेक्शन निकाले और सिरिंज में हेवी डोज भरकर चेतन की दोनों जांघ में लगा दी। इसके बाद उसने चेतन की नाक दबा दी। इंजेक्शन लगने के बाद नाक दबाए जाने से कुछ ही मिनटों में चेतन की मौत हो जाती। चेतन के मर्डर के बाद प्रवीण ने उसकी जेब से मोबाइल निकाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए अनीता को मैसेज किया कि वह ऑटो रिक्शा से पाटन होकर घर आ रहा है। इसके बाद प्रवीण और उसके साथी चेतन का शव रलायता पुलिया के पास फेंक कर वापस चले गए। एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने 20 जून को शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख से पूछताछ अगले ही दिन 21 जून को पुलिस ने ट्रक चालक शाकिर को भी गिरफ्तार कर लिया। शाकिर ने 5 जनवरी को चेतन को ट्रक से कुचलने का प्रयास किया था और 22 जून को पुलिस ने एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज संतोष निर्मल को गिरफ्तार कर लिया। वह पहले अस्थायी रूप से राजकीय हीरा कुंवर महिला अस्पताल और एक अन्य निजी अस्पताल में मेल नर्स का काम कर चुका था। कांस्टेबल प्रवीण के साथ जिम जाने और क्रिकेट खेलने की वजह से दोनों में दोस्ती थी। प्रवीण ने पिछले साल 31 दिसंबर को रेव पार्टी में नशा करने के लिए संतोष निर्मल से इंजेक्शन मांगा था। संतोष ने दोस्ती के नाम पर उसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के स्टोर से चोरी करके 500 मिलीग्राम के 2 इंजेक्शन दे दिए। ये इंजेक्शन प्रवीण ने संभाल कर रखे थे और चेतन की हत्या के लिए इनका यूज किया। इस इंजेक्शन के सबूत फॉरेंसिक जांच में भी नहीं मिलते हैं। इसके बाद पुलिस ने 24 जून को हत्या में शामिल एक नाबालिग को पकड़ा। उससे वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल बरामद कर लिए। यह नाबालिग शाहरुख की आरटीओ एजेंट की दुकान पर काम करता था। प्रवीण ने वारदात के दिन खुद का मोबाइल अपने साथ नहीं रखा था। उसने शाहरुख से बात करने के लिए उस नाबालिग के मोबाइल का यूज किया था। नाबालिग चेतन की हत्या के षड्यंत्र में 25 दिसंबर से 14 फरवरी तक शामिल रहा। शाहरुख पहले इस किशोर को 50 रुपये रोजाना देता था। चेतन की हत्या के बाद उसे 150 रुपये रोजाना देने लगा। पुलिस ने इस नाबालिग को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया।
चेतन की हत्या में पत्नी अनीता की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने 25 जून को उसे भी गिरफ्तार कर लिया। चेतन दिल्ली से कब और किस ट्रेन से जाएगा, दिल्ली में कहाँ रहता है, जैसी डिटेल अनीता ने ही प्रवीण को दी थी। पुलिस ने अनीता के मोबाइल की जांच की तो उसमें कई मैसेज मिले। इन मैसेज से पता चल रहा था कि चेतन और अनीता के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। हालांकि प्रवीण के कहने पर अनीता ने मोबाइल फॉर्मेट करवाकर पूरा डेटा नष्ट कर दिया था। पत्नी से पूछताछ में पता चला कि प्रवीण उसे लेकर पॉजेसिव हो गया था। वह नहीं चाहता था कि अनीता किसी और से बात करे या संबंध रखे। यहाँ तक कि उसने अनीता से कह रखा था कि उसके पति के पास फेसबुक पर पोस्ट किए हुए फोटो भी हटवा दिए थे। वह अनीता से कहता था कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो आत्महत्या कर लेगा। अनीता ने पुलिस पूछताछ में तर्क दिया कि ऐसे में वह सही गलत का फैसला नहीं कर पा रही थी। जैसा जैसा प्रवीण ने कहा वैसा वैसा वो करती गई। चेतन की हत्या के बाद भी अनीता व प्रवीण के संबंध पहले जैसे ही बने रहे। प्रवीण उसे कहता रहता था कि पोस्टमार्टम और विस्फरा की जांच में कुछ नहीं आएगा। इस दौरान दोनों ने कुछ वकीलों से भी मशवरा किया। अनीता ने पुलिस को बताया कि उसके पति चेतन छोटे बेटे पर शक था, वह उसकी पैदाइशी नहीं था। इस बात पर घर में कई बार लड़ाई हुई। इस पर चेतन व उसके परिजनों ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही थी। पुलिस ने 28 जून को झालावाड़ निवासी फरहान को भी गिरफ्तार कर लिया। वह घटना के बाद से फरार चल रहा था। फरहान भी चेतन की हत्या के मामले में प्रवीण व शाहरुख के साथ था। इस प्रवीण को पहले से भी आभास हो गया था कि उसका राज खुलने वाला है। ऐसे में वो 14 जून को ही सरकारी काम से अजमेर जाने का कहकर फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में प्रवीण के अलावा झालावाड़ के 2 अन्य पुलिस कांस्टेबल पर भी शक की सुई घूम रही थी। ये दोनों प्रवीण के करीबी थे। चेतन की हत्या में इनका रोल भी सस्पेक्टेड था। इस पर तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने दोनों कांस्टेबल रवि दुबे और आवेश मोहम्मद को 28 जून को सस्पेंड कर दिया। ये दोनों कांस्टेबल पुलिस की गोपनीय शाखा में कार्यरत थे। प्रवीण भी एसीबी में डेपुटेशन से पहले इसी शाखा में रहा था। दोनों उसके करीबी थी। हत्या के मामले में आरोपी होने पर एसीबी ने प्रवीण के डेपुटेशन समाप्त कर दी। इसके बाद एसपी ने जुलाई को प्रवीण को भी सस्पेंड कर दिया। इधर पुलिस ने अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चेतन प्रकाश का 8 महीने का छोटा बेटा रिवान भी मां के साथ जेल में है। 28 अगस्त 2018 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रवीण मध्य प्रदेश से आ रहा है। इस पर पुलिस स्पेशल टीम गठित कर नाकाबंदी की गई। इस दौरान टीम के सदस्य तत्कालीन साइबर विशेषज्ञ एएसआई अजीत मोगा को भानपुरा की ओर से आने की सूचना मिलती है। इस पर टीम ने भेलवाड़ा तिराहे पर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रवीण ने अपना अपराध कबूल कर दिया। इसके बाद उसे भी रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में बहस चल रही है और जल्द ही कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें।